श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता से पेज नंबर 43 से बता रही हूँ कि इसमें लिंग पूजन का महत्व बताया गया है और साक्षात शंकर जी ही ब्रह्मा और विष्णु को अपने सकल और निष्कल स्वरूप के बारे में बताए हैं। तो वो बताते हैं कि मेरा जो रूप है वो दोनों सकल और निष्कल दोनों रूप है। अचानक एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वो प्रकट हुए और वहाँ ब्रह्मा विष्णु दोनों खड़े थे, दोनों उनकी पूजा अर्चना किए। वो प्रसन्न हुए और उसी दिन शिवरात्रि था। तो शंकर जी ही कहते हैं कि यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे लिंग मतलब निष्कल अंग आकृति से रहित, जिसमें कोई आकृति नहीं है, निष्कल अंग की जो पूजा हुई है, तो जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार और जितेंद्रिय रह करके अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वो सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से चंद्रमा का उदय होने पर पूर्णिमा के दिन समुद्र की वृद्धि का दिन होता है, अवसर होता है, उसी प्रकार अपने धर्म के वृद्धि का अवसर शिवरात्रि के दिन होता है। इसलिए हर मनुष्य को शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा, उनके निष्कल रूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और एक तिथि और आती है अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में, जब आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी हो, तो उस दिन जो स्त्री पुरुष शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं और पार्वती सहित पूजन कर लेते हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं कि वह मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी अधिक प्यारा बन जाता है मेरे लिए। तो इस तरह से शिवलिंग के पूजा का महत्व बताया गया है। और ये किसी भी भगवान का सकल और निष्कल रूप नहीं है, सिर्फ शंकर भगवान का ही सकल और निष्कल रूप है। वो बताते हैं कि जो मेरा निष्कल स्तंभ है, मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है, ये ही मेरा चिन्ह है, मेरा लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ आकर, मतलब ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, इसका पूजन करो, यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। और जो मनुष्य इस पृथ्वी पर एक लिंग की स्थापना करते हैं तो उस उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शिव कहते हैं। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई जिस मनुष्य के द्वारा, तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है, यानी सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में, जहाँ यदि शंकर की मूर्ति की पूजा होती है तो वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है शिव क्षेत्र। शिवलिंग जहाँ रहते हैं वह शिव क्षेत्र कहलाता है। बोलिए भगवान शंकर की जय। हो भोला सब दुख काटना मेरा, शिव शंकर करो तेरी पूजा, भोले बाबा रटो तेरी माला, सब दुख काटना मेरा। हो भोले शंकर सब दुख काटना मेरा। रूप है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, अवधूत रूप तुम्हारा। हो भोला सब दुख काटना मेरा। हो भोले शंकर हर बाधा काटना मेरा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा करूं तेरी पूजा, सब दुख काटना मेरा।